साल 2024 धीरे धीरे सिमटने के करीब आ रहा है। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच हालिया तनावपूर्ण राजनयिक संबंध भी अपने चरम पर जा पहुंचा है। ये साल दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के लिए जाना गया है। कई मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच विरोध की खाई बेहद गहरी हो चली है। दोनों देशों के बीच समस्या जून 2023 में उस वक्त शुरू हुई जब कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। कनाडा सरकार ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय सरकारी एजेंटों का हाथ था। इसके अलावा उनका ये भी आरोप है कि भारतीय राजनयिक निज्जर की हत्या की जांच में काफी रुचि ले रहे थे। कनाडा के इन आरोपों पर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा पर टारगेट किलिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया और कहा कि कनाडा अपनी धरती पर सिख अलगाववादी तत्वों से सख्ती से न निपटकर भारी चिंता पैदा कर रहा है। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। भारत ने जवाबी कार्रवाई में एक कनाडाई राजनयिक को निष्कासित कर दिया, जिसके जवाब में कनाडा ने भी एक भारतीय राजनयिक को वापस भेज दिया। India-Canada relations have really gone south because of Canada Prime Minister Trudeau's policies and his approach towards India. And in fact, look at the different trajectories of India-US relations and India-Canada relations. But what you are seeing is grandstanding by Prime Minister Trudeau, which is in fact negatively affecting the ties between India and Canada, and that includes very sad sort of reality of consular camps being attacked by Khalistanis. So, and the Indian diplomats under surveillance by Canada, Indian voices. For example, you had Canada banning the Australian network, which aired Prime Minister, the External Affairs Jaishankar's presser with the Australian Foreign Minister. दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों की कड़ी में एक मसला उस समय और जुड़ गया जब बीते नवंबर में खालिस्तान समर्थकों का समूह ब्रैम्पटन में एक मंदिर के बाहर हिंदू श्रद्धालुओं से भिड़ गया। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों की मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं पर हुए इस हमले के लिए कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के खुफिया गठबंधन फाइव आइज के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया। भारत में कई लोगों ने इन बयानों को देश की छवि खराब करने के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा, खासकर निज्जर मामले में। भारत विरोधी तत्वों को पनाह देने में कनाडा की भूमिका पर गठबंधन की चुप्पी ने भारत को बहुत निराश किया। What we have to understand is that it affects the relations between these two democratic countries which have had a long history of cordial relations, and even more important, how many persons of Indian origin are in Canada? How many hundreds of thousands of Indian youngsters, students are studying in Canada? Now, that community has been affected adversely. And Canada's own higher education system also has been affected adversely. And in the process, Prime Minister Justin Trudeau's political position has been considerably weakened. इस पूरे घटनाक्रम में भारत और कनाडा के आर्थिक संबंधों को काफी चोट पहुंची, जो कभी भारत कनाडा संबंधों की नींव हुआ करते थे। दोनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध की वजह से व्यापार वार्ता धीमी हो गई। इस तनाव के बावजूद दोनों देशों ने आने वाले साल में पारस्परिक मेल मिलाप बढ़ाने और राजनयिक रूप से फिर से जुड़ने की इच्छा का संकेत दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।